काव्या के एपिसोड से मैं एक चीज़ काफ़ी टाइम से माँग रहा था कि यार प्लीज़ हमें आईएएस वाला एंगल दिखाओ, हमें आईएएस वाली कलाकारी दिखाओ, कारीगरी दिखाओ, कुछ तो दिखाओ कि आईएएस बन चुकी है तो आईएएस वाला अपना एक रौब दिखाएँ हमारी काव्या जी। नहीं देखने को मिला था पिछले 3 एपिसोड से और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि क्यों इस शो को अब सिर्फ़ और सिर्फ़ लव एंगल के आस-पास घुमाया जा रहा है। बट फाइनली आज हमें आईएएस का रौब, आईएएस का दिमाग और आईएएस कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिंट देखने को मिला। एंड सीरियसली सुम्बुल ने इस चीज़ को कितनी ईज़िली और कितनी मतलब परफेक्शन के साथ निभाया, मैं देख के भाई इम्प्रेस हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें सुम्बुल काफ़ी ज़्यादा ईज़िली ले जाती हैं, ये सुना भी था, देखा भी था, बट आज फ़ील भी किया कि हाँ भाई सच में बहुत ईज़िली चली जाती है जब भाई वो चीज़ हमारी सुम्बुल तो अभी दिखान करती है। तो भाई आज के एपिसोड की बात करें, आज के एपिसोड में हमें पहले देखने को मिलता है भाई-बहन का प्यार और भाई-बहन के बीच में टकरार, जो टकरार कहीं न कहीं काव्या को ये आइडिया देती है कि भाई, ये सारा का सारा जो खेल है करप्शन के ऊपर है। जितने ज़्यादा लोग, उतना ज़्यादा करप्शन, उतना ही ज़्यादा खाने वाला, उतना ही बड़ा अमाउंट खाने वाला। बस, फिर क्या था? फटाफट निकाली किताब, करप्शन, बिजली चोरी और जितनी भी धाराएँ थी उन सबको लिखा, पढ़ा, ठीक है? और याद करके सुबह-सुबह अपने दोस्त के साथ निकल गई जो उसके साथ अकेडमी में भी थी। कहाँ? वहाँ पे अनाथालय। कि वहाँ पर उसने मतलब एक बच्चे थे, कुछ बच्चों ने बताया था कि कुछ मतलब अंकल लोग हैं, वो वहाँ पे ना रोज़ रात को टीवी देखते हैं, ठीक है? और हमने उनको पकड़ा ये करते हुए, वो करते हुए, तो उसको ख़्याल आता कि हाँ, मतलब वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पे फटाफट निकलती है, अपनी दोस्त के साथ देखती है कि बिजली चोरी हो रही है। विशाल इंडस्ट्रीज़ जो है वो डायरेक्ट एक तार जो है उस अनाथालय से लेकर अपने यहाँ पे ले जाते हो, वहाँ पे अपना जितना भी काम होता है, वर्क होता है, वो सारा यूज़ कर रही है, यानी कि बिजली चोरी कर रही है, जिसकी वज़ह से जो हमारी दोस्त होती है काव्या की, उसको भेजते हैं कि जाके तुम बिल लेकर आओ। बस, उधर वो बिल लेने जाती हैं, इधर विशाल वाले के जो मेन हेड होता है उससे बातचीत करके उनका बैंड बजाना शुरू कर देती काव्या। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे जो हमारे विशाल इंडस्ट्रीज़ का जो भी मेन हेड था या फिर जो भी था, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन जिस तरीके से उसके रिएक्शंस आ रहे थे, जिस तरीके से उसने एक्टिंग की, भाई बड़ा मुझे मज़ा आया देख के, बिल्कुल रियलिस्टिक लगा। और मैं इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि भाई चलो, कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, जो अमेज़िंग लग रही है इस शो में। एक्सेप्शन मैं केस में लेता हूँ, हमारी जो मेन फैमिलीज़ चल रही हैं दोनों, उनके। अब यहाँ पर वो फटाफट लेती है, उनसे बोलती है भाई करप्शन के जितने भी जो आपने किया उसकी रिसिप्ट भी दो मुझे, ठीक है? जो हैं उनके वो सब नाम दो फटाफट। फिर क्या था, वो लेता है, मतलब वो देता है। पहले तो मैंने कहा था मैंने करप्शन में नहीं किया, मैंने पैसे-वैसे नहीं दिए। वो फटाफट फिर देता है, क्योंकि काव्या बोल रही थी कि मुझे आप इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि इतनी बड़ी चोरी चल रही है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो विभाग है उसका कोई हाथ ना हो। फिर क्या था, वो फटाफट उसको रिसिप्ट देता है, ठीक है? और काव्या पहुँच जाती है उधर, बिजली विभाग, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही होती है। फिर क्या भाई, जो हेड होते हैं उनकी जो बैंड बजाई जाती है, आय हाय, आय हाय! कलेजों को बड़ी ठंडक सी मिलती है ये सब चीज़ें देख के। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि चलो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो हुई और अब फाइनली कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो ये एक मतलब दिख रहा है होते हुए कि जो काव्या के पापा हैं वो बाहर आ जाएँगे दिवाली के टाइम पर। क्लियरली मुझे लगता है कि हाँ, है ऑप्शन। बट दूसरी तरफ क्या है, आदि। आदि के भाई ने कबूल कर लिया कि भाई उसके पापा ने ऐसा काम कराया, बट ओमी उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब गिल्ट फ़ील कर रहा होता है। उसको अच्छा नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी वज़ह से वो बंदा आदि से माफ़ी माँगता है, बोलता है कि प्लीज़ पापा को मत बताना वरना खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगी बात। यहाँ पे आदि समझ रहा होता है बट वो कुछ कहता नहीं। अपने पापा के पास जाता है, बोलता है कि आपने ही ये किया है ना, मुझे पता है, ये है, वो है। और कहीं न कहीं बातों-बातों में ही निकलवा लेता है कि हाँ, हमने ही कोर्ट में तब लैब कोर्ट में पैसे रखे थे, ठीक है? और हम बोलते हैं जाओ जो करना है कर लो। आदि चालाक, उसने भाई शांति से जो है शुरू कर रखी थी रिकॉर्डिंग। बस फिर क्या था, जैसे ही वो बात बोली, आदि ने उसको रिकॉर्ड करके यूज़ किया और फिर हमारे जो नेताजी हैं वो घबरा गए। ओमी को बुलाते हैं और ओमी को सुनाते उससे पहले जो हमारा आदि है वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। सकपका आ जाते हैं हमारे मंत्री जी। बोलते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो एक
कागज़ देता है। वो कागज़ क्या होता है, मैं उस कागज़ को पढ़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत जल्दी-जल्दी मतलब हुआ फ्लैश, तो मैं समझ नहीं आ पाया कि वो कागज़ क्या है। बट मुझे ऐसा लगता है वो कागज़ कहीं न कहीं जो हमारी जो काव्या है, उसके पापा को वापस लाने का एक ऑप्शन होगा, एक कोई मतलब ऐसा ही होगा कागज़, जिसमें ये होगा कि हाँ, जो काव्या है, उसके पापा को वापस मिला जाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है पत्र में कि ये पत्र आपकी मेहनत की सराहना के लिए फिर पता नहीं क्या लिखा समझ में आया, नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं गिरिराज प्रधान ये कबूल करता हूँ कि राजीव बंसल के को अध्याय पता नहीं क्या लिखा है कार्यस्थल में प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। उनके लिए ईमान से अच्छा हाँ, मतलब ये था क्या वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है और इसके लिए उनको पुरस्कार दिया जाएगा प्लस उनको नकद इनाम भी दिया जाएगा, कुछ मतलब अमाउंट होगा, उसका ये लेटर था, जो कि बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस थोड़ा बहुत टूटा-फूटा देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यही है। बाकी अब देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है, वो कितनी ज़्यादा है और कैसे क्या अब आगे चलती क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें जो हैं कि मतलब थोड़ी-सी यहाँ पे जो काव्या है, वो शायद एक्सेप्ट ना करे क्योंकि चीज़ ये काव्या के फ़ेवर में नहीं है कि ऐसा कुछ सामान करे या फिर मतलब करे, वो भी गिरिराज प्रधान की साइड से क्योंकि गिरिराज प्रधान से आदि से बहुत बुरी तरीके से जो है आदि की और काव्या की भिड़ी पड़ी है। तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ बड़ा मैटर हो सकता है, इतना कोई बड़ा इश्यू होगा और काव्या उस चीज़ को करेगी, उससे जो सम्मान है उसको लेगी, वो सिरे से खारिज कर देगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि काव्या जो है सीधे-सीधे बिल्कुल क्लियर कट टू कट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रखे हुए अपने पापा को भी वो निकाल लेगी बचा के, वो भी क्लियरली दिख रहा है। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से एपिसोड अब आगे बढ़ता है। बट एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे, काव्या का जो भाई है काव्या की दोस्त को देखकर भाई साहब जिस तरीके से ताड़ रहा था, लाइन मार रहा था कसम से, मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर इसका क्या होता है? क्या काव्या के भाई की यहाँ पे काव्या बैंड बजा रही है? क्योंकि उसको मैं तो बोल दिया अगर ताड़ना हो गया हो तो क्या अपने पापा को खाना देकर आओगे आप? तो ये बड़ा मतलब फ़नी सा लगा कि भाई ऐसा कुछ भी होता है और बंदा सच में अपनी बहन की दोस्त जो कि उससे कितनी साल बड़ी है, उसको लाइन मार रहा है। सीरियसली यार? मैं ये चीज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर क्या होता है और कैसे होता है पूरा का पूरा जो सीन है और किस तरीके से आगे जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड क्या सच में मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, धमाकेदार, बढ़िया कॉमेडी के साथ जिस तरीके से हमें चीज़ें हर चीज़ देखने को मिली वो सच में अमेज़िंग बनाता था या फिर नॉर्मली एपिसोड लगा? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताओ। इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।